और फटाफट खबरों के बाद अब रुख करते हैं बड़ी खबर का, जिस पर सबकी नजर है। गाजीपुर बॉर्डर पर एक बार फिर से भीड़ जुटने लगी है। गाजीपुर बॉर्डर पर देर रात किसानों की संख्या कम हुई थी, टेंट कम हुए थे, लेकिन एक बार फिर से मेरठ, बड़ौत और मुरादनगर से लगातार किसान बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। साथ ही हरियाणा से राष्ट्रीय जाट महासंघ का भी समर्थन किसानों को मिलना शुरू हो गया है। रात 1 बजे गाजीपुर बॉर्डर से पुलिस बल भी लौट गई, पुलिस बलों की संख्या कम कर दी गई। हालांकि अभी भी वहां पर भारी तादाद में पुलिस मौजूद है, लेकिन कल रात से गाजीपुर में घटनाक्रम तेजी से बदला है। ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस एक्टिव होती हुई दिखाई दी और किसानों के प्रदर्शन के चलते गाजीपुर बॉर्डर बंद रहेगा। बड़ी खबर आपको बताते हैं, NH-24 और NH-9 से ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। कोंडली और अक्षरधाम और निजामुद्दीन में भी ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही है कि अब किसानों की लगातार भीड़ को देखते हुए पुलिस ने किसानों के प्रदर्शन की वजह से गाजीपुर बॉर्डर बंद है। NH-24, NH-9 से ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया गया है। कोंडली और अक्षरधाम और निजामुद्दीन में भी ट्रैफिक डायवर्ट किया गया। विकास मार्ग समेत कई ऐसे रास्ते हैं जहां पर बंद कर दिया गया। हमारे साथ जुड़ गई है गाजीपुर बॉर्डर से। ओवर टू यू शुभ्रा, क्या चल रहा है? एक एक तस्वीरें दिखाइएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारा देश भावना प्रधान देश है, और जब कृषि और भावना एक साथ मिल जाते हैं तो हालात बदलते हैं, और वही हालात बदले हुए गाजीपुर बॉर्डर पर पिछली रात से दिखाई पड़ रहे हैं। मैं रात 10 बजे के करीब स्टूडियो में ही थी और वहां जिस तरह से हालात समझ आ रहे थे गाजीपुर बॉर्डर के, ऐसा लग रहा था कि किसानों की संख्या बहुत कम हो गई है, 20% पहले से रह गई है। और 11 बजे के आसपास ऐसा अंदेशा जताया जा रहा था कि किसानों को यहां से हटाया जा सकता है। उसकी पूरी तैयारी कर ली गई थी, क्योंकि सुरक्षा बल बड़ी संख्या में मौजूद थे, RAF की टीम यहां पर मौजूद थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से राकेश टिकैत मीडिया से बात करते हुए भावुक हुए और उन्होंने ये कहा कि मैं आत्महत्या कर लूंगा लेकिन यहां से हटेंगे नहीं किसान, और सीधी चुनौती उन्होंने प्रशासन और सरकार को दे डाली। उसके बाद जो स्थिति बदली है मैं आपको दिखाती हूं, क्योंकि रात के 1 बजे यहां से RAF की टीम और तमाम जो पुलिस फोर्स है ज्यादातर लौट जाते हैं। बहुत कम पुलिस फोर्स यहां पर बची है, और अब जो किसान हैं वो उन्होंने राहत की सांस ली है, वो लगातार डटे हुए हैं। उनका कहना है कि आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात यह कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से किसान चल पड़े हैं, और इनका यह कहना है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे यहां पर किसानों की संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि जैसा कि आपने बताया एक महापंचायत होने वाली है मुजफ्फरनगर, जो कि गृह जिला है। शुभ्रा, मैं चाहता हूं कि एक बार आप आसपास की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से दोबारा किसान लौट रहे हैं, किस तरह से दोबारा उनके टेंट गाड़े जा रहे हैं, और किस तरह से बिजली पानी की व्यवस्था बहाल की गई है, सुरक्षा किस तरह की है। तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल दिखाएंगे तस्वीर हम आपको, लेकिन पहले समझिए इस बात को कि बिजली और पानी की व्यवस्था फिर से एक बार बहाल कर दी गई है, क्योंकि यहां पर किसान जिस तरीके से डटे हुए हैं, प्रशासन का बीच में ऐसा लग रहा था कि रवैया बदला है। लेकिन रात को 1 बजे के करीब जब यहां से सुरक्षा बल के जवान जो है लौट जाते हैं, उसके बाद जो अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए थे उन्होंने ये कहा कि हम राकेश टिकैत का हालचाल जानने आए थे, क्योंकि वहां उनकी तबीयत बीच में खराब लग रही थी, BP हाई हो गया था। अब जरा किसानों से भी हम बात करेंगे। आप देखिए, ये किसान यहाँ पर मौजूद हैं, इनके चेहरे पर शिकन नहीं नजर आ रही है, लेकिन रात को ये स्थिति नहीं थी। ये झंडा लहराया जा रहा है। देखिए, जो भारतीय किसान यूनियन से संबंध रखने वाले किसान हैं वो तो यहाँ पर है ही, बाकी कई संगठनों के किसान भी पहुंच रहे हैं। प्रशासन का रवैया बदला हुआ है, बिजली पानी फिर से एक बार बहाल कर दिया गया है, लेकिन किसानों का आखिर क्या कहना है ये हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, बताइए जरा कि कल क्या एक पॉइंट पर लग रहा था 11 बजे के आसपास, क्या ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ से आप लोगों को जाना पड़ सकता है, और प्रशासन बहुत ही कड़ा रुख दिखा रहा है, और इसी वजह से क्या जो आत्मविश्वास में नजर आ रहे थे राकेश टिकैत, अब तक उनका आत्मविश्वास थोड़ा कम हुआ और वो भावुक नजर आए मीडिया के सामने? नहीं, उनका आत्मविश्वास कम नहीं हुआ। ये तो एक सच्ची लड़ाई वे लड़ रहे थे। वे भावुक इस वजह से हुए कि सच्ची किसानों की लड़ाई लग रही, और या तानाशाह सरकार जो परेशान कर रही, वो इसलिए भावुक हुए। और कभी भी किसी को यहाँ एक भी किसान रहेगा उसे भी ये डर नहीं है कि हम यहां से हमें जाना पड़ेगा या कोई डर हो। मैं ऐसा व्यक्ति हूं, अब 5000 जवान बुलाओगे मैं यहां से हटने का काम नहीं करूंगा, तो ऐसा कोई। अच्छा, रात को शुभ्रा, आप साथ रहिए, जल्द आपके पास दोबारा आएंगे, दोबारा सारे अपडेट आपसे लेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। शुभ्रा हमारे साथ लगातार बनी हुई है, हर एक अपडेट, पल पल की जानकारी आपको इंडिया न्यूज पर हम दे रहे हैं लगातार।
तो आज सुबह के साथ किसानों को नई उम्मीद मिली है, नई रोशनी मिली है, क्योंकि जो आंदोलन कल रात तक लगभग घुटने टेकता हुआ दिखाई दे रहा था, आज उसे नई दिशा मिली है, नई दशा मिली है, नई धार मिली है और तस्वीरें पूरी रात में पूरी तरीके से बदल गई। राकेश टिकैत भावुक हुए, अपील की कि जब तक गांव के लोग पानी लेकर नहीं आएंगे मैं जल ग्रहण नहीं करूंगा, जब तक गांव के लोग मिट्टी लेकर नहीं आएंगे मैं पीछे नहीं हटूंगा। और देखिए उसका असर यह हुआ है कि आज भारी तादाद में उत्तर प्रदेश से अलग अलग जगह से लोग पानी लेकर पहुंचे हैं। दोपहर तक गांवों से लोग मिट्टी लेकर पहुंचने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर राकेश टिकैत के जो आंसू थे वो इस पूरे आंदोलन में टर्निंग पॉइंट साबित हो गए। जी हां, बड़ी खबर अब यह भी आ रही है कि मुजफ्फरनगर के सिसौली में 11 बजे किसान महापंचायत करने वाले हैं, जहां बड़ा फैसला आ सकता है। इसके अलावा लगातार आंदोलन पे बड़े फैसले को लेकर सबकी नजर बनी हुई है। यूपी मुजफ्फरनगर में आज किसानों की महापंचायत होनी तय है। कल सिसौली में पंचायत के बाद नरेश टिकैत ने कहा था कि पंचायत करेंगे और बड़ा फैसला लेंगे। इसके अलावा राकेश टिकैत कल इमोशनल हो गए थे, उनके आंखों में आंसू आ गए थे, जिसके बाद पूरी तस्वीर बदल गई आंदोलन की। लगातार फिर से हजारों किसान बॉर्डर पर जुटने लगे हैं और अच्छी खबर यह है कि पुलिस ने कल रात को जिस तरह से वहां पे रिजर्व एक्शन फोर्स आरएएफ तैनात की गई थी, पुलिस जुटी थी, यूपी दिल्ली की दोनों पुलिस बॉर्डर पर जुटी थी, लग रहा था कि कोई बड़ा एक्शन होने वाला है, लेकिन सब कुछ शांति से हो गया और उसके बाद फिर से दोबारा जो किसान नेता है, जो किसान है, दोबारा गाजीपुर बॉर्डर पर जुट रहे हैं। बिल्कुल, आंदोलन का नया आगाज हो रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर फिर से किसानों की भीड़ जुटने लगी है। गाजीपुर बॉर्डर पर देर रात किसानों की संख्या बढ़ गई। मेरठ, बड़ौद, बागपत, मुरादनगर से भारी तादाद में किसान पहुंच रहे हैं और साथ ही हरियाणा से राष्ट्रीय जाट महासंघ का भी किसानों को समर्थन मिला है। जी हां, बड़ी खबर यही है कि एक बार फिर से किसान आंदोलन लगातार मजबूत होता दिख रहा है। कल रात को 1 बजे तक तस्वीरें ऐसी थी कि 20% किसान बचे हुए थे, टेंट हटाए जा रहे थे, किसान लौट रहे थे, ट्रैक्टर ट्रॉली हट रही थी। लेकिन जब राकेश टिकैत ने इस बात का ऐलान किया कि वो खुदकुशी कर लेंगे जब तक कानून रद्द नहीं हो जाता, वो बॉर्डर से नहीं हटेंगे, और एक बार फिर से किसान लौटने लगे। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। गाजीपुर बॉर्डर और दूसरा टिकरी बॉर्डर है। फिर से हलचल तेज हो गई है, किसान लौटने लगे हैं और एक बार फिर से वही पुरानी तस्वीर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर भारी संख्या में फोर्सेस की तैनाती फिर बढ़ाई जा रही है। गाजीपुर बॉर्डर से लगातार मेरी सहयोगी शुभ्रा सुमन वहां पर मौजूद है, वो जुड़ी हुई है। शुभ्रा, इस वक्त स्थिति क्या है, हलचल क्या है? क्योंकि चूंकि अब कुछ ही देर में 9 बज जाएंगे, जो लोग सो रहे थे वो लोग अब तक उठ चुके होंगे, शायद चाय पर भी चर्चा शुरू हो चुकी होगी। किसानों की मन टटोलने की कोशिश कीजिएगा, तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा दिखाने की कोशिश कीजिए। देखिए, बिल्कुल किसानों की संख्या यहाँ पर बढ़ी हुई है और आप जैसा बता रहे हैं कि किसान जाग चुके हैं अब, और रात को टेंशन बहुत थी लेकिन सुबह जल्दी नींद खुल गई है। और ये देखिए यहाँ पर जो मेरे आसपास किसान मौजूद हैं, उनको देखकर ही आप समझ सकते होंगे कि उनके चेहरे पर पहले से ज्यादा उत्साह है। कल मायूसी लग रही थी रात को, लेकिन अभी उत्साह है इन किसानों के चेहरे पर। और दो बहुत महत्वपूर्ण बातें, एक तो ये कि महापंचायत में क्या फैसला होता है उस पर सबकी निगाहें हैं, और दूसरा यहाँ पर जब मैं किसानों से बातचीत कर रही हूँ वो यही कह रहे हैं कि 4 घंटे में यहाँ की तस्वीर बदल सकती है। 4 घंटे में यहाँ पर और किसान पहुंच सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से जो किसान चले हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। अच्छा, आप ये बताइए, आप लोग ये कह रहे थे कि 4 घंटे में यहाँ की तस्वीर बदलेगी, कहाँ से किसान चले? पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरा प्रदेश, पूरा हरियाणा, राजस्थान, कहीं से कोई लिमिट नहीं है, आर पार होगा। कल एक वक्त पर लग रहा था ना आप लोगों को कि भाई अब मायूसी की स्थिति आ गई है और अब वापस लौटना पड़ेगा। फिर कहां से बदला है, कहां से ये पूरा जो माहौल है वो बदला है और आप लोगों को लगा है कि नहीं अब और बड़ी संख्या में किसान आएंगे? बेटा, शाम राकेश टिकैत जी ने ये कही, भैया सामान पैक कर लो, मैं गिरफ्तारी दूंगा। बात साफ ही, कोई बुराई नहीं, गिरफ्तारी भी हो जहां दे भी दें। और बीजेपी के विधायक 300 गुंडे ने लेके यहाँ आ गए, बीजेपी हमें पीट के गिरफ्तार कराएगी। आप लोगों को अब बताना पड़ेगा। देखिए एक बार आप तस्वीरें देखिए जरा, यहाँ से वहां तक
किसानों से ये पूरा जो गाजीपुर बॉर्डर है फिर से एक बार गुलजार हो गया है। कल यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात था, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज पुलिस फोर्स बहुत कम है और देखिए फिर से एक बार वही नजारा, फिर से एक बार जो पुलिस के जवान हैं और जो किसान हैं एक साथ बैठकर आग सेक रहे हैं। एक साथ बैठकर ये देखो खूबसूरत तस्वीर जो पहले भी हमने दिखाई है, यहाँ पर जरा कैमरा पैन करके अगर दिखाएं, पुलिस के जवान यहाँ पर देखिए उठ के चले गए हैं, वो उनकी भी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन एक साथ बैठ करके जवान और किसान आग सेक रहे हैं, ठंड से बच रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को कल लगा था क्या कि उठ जाना पड़ेगा यहाँ से? फिर क्या कल क्या लग रहा था रात को? कितने बजे यहाँ से फोर्स लौटी है? कितने भैया यार खैरात रही फैदा क्या जिला मेरे के यहाँ बैठे इस पे जाडे मेरे के सब लोग। हाँ, फायदा करेगा, कभी उधर जा कभी उधर जा, फोर्स शुक्र देता मारपीट। यहाँ बहुत कम हो गए थे किसान बहुत कम थे यहाँ पे, और फिर ज्यादा हो गया आगे। चले गए किसान थोड़ा 26 तारीख के लिए आया था मैम, वो गन्ने पन्ने की बेल्ट है हमारी मुजफ्फरनगर बागपत, तो अपने गन्ने वन्ने तोलने चले गया था, पता लग गया अब आ जाएगा सारा किसान। तो देखिए 26 जनवरी को जो हरकत हुई थी, 26 जनवरी को जिस तरह की घटना हुई थी, उसके बाद जाहिर तौर पर किसान जो है वो बहुत मायूस भी हुए थे और किसान आंदोलन जो है वो कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा था। लेकिन अभी की स्थिति हमें आपको दिखा रही हूं, और कल जिस तरीके से यहाँ पर वज्र वाहन दिखाई दे रहे थे, तमाम पुलिस फोर्स की गाड़ियां दिखाई दे रही थी, अब नहीं है। अब देखिए किसान जो है वो आराम से बैठ करके आग सेक रहे हैं। एक बहुत बुजुर्ग चचा है, मैं उनसे बात करती हूँ। कहाँ से आज किसान आ रहे हैं चचा, और कब तक पहुंच जाएंगे? बेटे या मेरी जनता सब मेरे भतीजे पोते हरियाणा से आए, सब हरियाणा से आए हैं। और आप अभी भी निकले हुए हैं वहां से आने के? ट्रैक्टर में चल दी ट्रॉली जोड़ के, और सब आ लेंगे 10-11 बजे लोग। कल जाने लगे थे सब? पुलिस की इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद थी? पुलिस की कोई था ही नहीं व्यक्ति, और कह रहे थे भागो जो करो, मगर नहीं जाते, गोली मार दो हमारे मर जाके जिंदगी जाके हम इनसे। हमारे बच्चे पोते हरियाणा से बावड़ी आए, पता लगा। शुभ्रा, मैं आपको रोक रहा हूं, एक और बड़ी खबर आ रही है। जिस तरह से किसान लगातार बॉर्डर पर लौट रहे हैं, उसके बाद ट्रैफिक को लेकर खास एहतियात पुलिस बरत रही है। NH 24 और 9 पे लगातार ट्रैफिक फिर से डाइवर्ट किया जा रहा है। इसके अलावा विकास मार्ग समेत तमाम इलाके, कोंडी, अक्षरधाम, मयूर विहार, चिल्ला खेल परिसर वाला जो इलाका है, वहां पे लगातार ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है पुलिस ने एहतियातन, क्योंकि अब इस बात की आशंका पहले से थी और अब ये तय है कि लगातार किसान बढ़ रहे हैं। तो शुभ्रा, मैं आपसे जानना चाहूंगा ट्रैफिक को लेकर किस तरह की आप व्यवस्था वहां पे देख रही हैं? पुलिस की तैनाती कितनी है और कहां बैरिकेडिंग की गई है जिस इलाके में आप हैं? जी देखिए, ट्रैफिक यही जो स्ट्रैटेजी है वो समझनी पड़ेगी प्रशासन की, क्योंकि कल तक लग रहा था कि यहां से पूरा जो इलाका है खाली करवा लिया जाएगा, लेकिन रात को क्या होता है कि राकेश टिकैत की तबीयत खराब होती है, उनका बीपी हाई हो गया ये बताया जाता है, और उस वक्त भी बड़े अधिकारी यहां पर पुलिस के मौजूद थे। लेकिन जब वो रात के 1 बजे के करीब वापस लौटते हैं, वो कहते हैं कि हम राकेश टिकैत का हालचाल जानने के लिए आए थे। लेकिन अभी की जो स्थिति है मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर से एक बार बैरिकेडिंग उसी तरीके से नजर आ रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि यहाँ पर पुलिस फोर्स जो कल बहुत बड़ी संख्या में दिखाई दे रही थी, वो अब दिखाई उतनी बड़ी संख्या में नहीं दे रही है। और देखिए जिस तरीके से ये पूरा जो इलाका है बैरिकेडिंग से बंद रहता है, ठीक वैसे ही अब पहले वाली जो स्थिति है वो बहाल हो गई है। पहले वाली स्थिति बहाल हो गई है, इसका सीधा मतलब यह है कि प्रशासन को लग रहा है कि अभी किसान यहां से जाएंगे नहीं, और जैसे धीरे धीरे ये जो संख्या है किसानों की वो बढ़ती है, उसके बाद यहां पर इंतजाम और कड़े हो जाएंगे, और हो सकता है कि अब से कुछ देर में यहां पर पुलिस की संख्या भी बढ़ाई जाए। लेकिन अभी फिलहाल आप देख लीजिए, इक्का दुक्का पुलिसकर्मी यहां से दिखेंगे आपको, जो कि किसानों के साथ बैठ करके कभी आग सेक रहे हैं, उनसे बातें भी कर रहे हैं। इस तरफ अगर आप दिखाना चाहें, उसी तरीके से जैसे बैरिकेडिंग लगा करके दिल्ली की तरफ जाने वाला जो रास्ता है उसको बंद किया हुआ था, अभी भी वही स्थिति बनाई गई है। आम लोगों का जमावड़ा भी कल यहां पर दिखाई दिया था, लेकिन फिलहाल जो है वो पहले वाली स्थिति बहाल की गई है, और जैसे जैसे किसानों की संख्या बढ़ेगी वैसे व्यवस्था भी बढ़ेगी। हम और कुछ किसानों से बात करेंगे, क्योंकि देखिए आप देखिए यहां से वहां तक किसान मौजूद हैं, और ये आप
2 महीने से जो नजारा यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक उसी तरह का नजारा आज भी दिखाई दे रहा है और टेंट्स जो हैं उसी तरह लगे हुए हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी कि जो पानी और बिजली है वो फिर से एक बार बहाल कर लिया गया है। बड़ी बड़ी लकड़ियां जो किसान हैं वो जुटाए हुए हैं और वो उनके आसपास बैठ करके ठंड को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रैक्टर्स उसी तरीके से लगे हुए हैं। लेकिन हाँ, ट्रैफिक को डाइवर्ट करके जरूर कोशिश की जा रही है कि जो आम लोगों की परेशानी है वो कब तक चलती है ये देखना होगा। लेकिन इंतजाम ट्रैफिक को डाइवर्ट करके ये किए जा रहे हैं कि कोई आपत्तिजनक, कोई ऐसी अप्रिय स्थिति ना बन जाए जिसकी बार बार आशंका जताई जा रही थी। क्योंकि अगर यहाँ पर शुभ्रा, खबर ये भी है कि कुछ किसान सुबह ऐसे पहुंचे हैं जो अपने साथ पानी लेकर आए। चूंकि कल राकेश टिकैत ने कहा था मैं तब तक जल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक किसान गांवों से पानी लेकर नहीं आएंगे। खबर ये है कि कुछ किसान गांवों से पानी लेकर पहुंचे हैं। दोपहर तक में कुछ किसान गांवों से मिट्टी लेकर पहुंचेंगे। तो कोई ऐसा किसान मिल पाए जो गांव से पानी लेकर आया हो? नहीं, देखिए, अपडेट अभी की अगर आप मुझसे पूछें, रात को यह स्थिति बन रही थी कि पानी की समस्या और बिजली की समस्या किसानों के पास आ रही थी। लेकिन दिल्ली सरकार की ओर से बहुत सारी मदद किसानों को पहुंचाई जा रही है और उस तरफ अगर जाकर मैं आपको बाद में भी दिखाने की कोशिश करूंगी और वहां से कुछ रिपोर्ट्स भी भेजूंगी, तो फिर से एक बार जो दिल्ली जल बोर्ड के यहाँ पर टैंकर्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं जिससे किसानों को पानी मुहैया कराया जा रहा है। पहले भी किसानों को पानी मुहैया कराया जा रहा था। बीच में जब ये लगने लगा 26 तारीख की घटना के बाद कि किसान आंदोलन कमजोर पड़ रहा है, किसान यहां से जा रहे हैं और स्थिति खराब हो रही थी, यहां पर प्रदर्शन भी हो रहे थे, एक दूसरे जो किसान संगठन है आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, तब स्थिति कुछ और बनी थी। लेकिन हाँ, फिर से एक बार पानी बहाल कर दिया गया है। और कल जो राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक मेरे गांव से पानी नहीं आएगा तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा, वो भी यहाँ पर फिर से एक बार मौजूद हैं और कुछ किसान नेता हैं। अच्छा चाचा, आप बताइए, आज पानी बिजली की समस्या, पानी बिजली बहाल हो गया है यहाँ पर? है कुछ नहीं बहाल, पानी बिजली है? पानी बिजली बहाल हुआ है यहाँ पर? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी किसान अपने साधन से कर रहा है सब। अच्छा, हाँ, यहाँ पर कुछ टैंकर तो लगे हुए हैं उधर? अब टैंकर भेजे होंगे, अभी कोई जांच नहीं पड़ी उसकी, देखेंगे। अभी तो हमारे साधन है। तो कैसे बंदोबस्त कर रहे हैं आप लोग पानी का? अपने साधनों से कर रहे हैं, अपने साधनों से कर रहे हैं हम। हमारे पास साधन है, उससे पानी की व्यवस्था। कहाँ से ला रहे हैं पानी? पानी ला रहे हैं अपने मिलने वालों के यहाँ से, जो है सबमर्सिबल हैं उनसे भरवा के ला रहे हैं टैंकर हम। लोग मदद कर रहे हैं आपकी? हाँ, मदद कर रहे हैं। बिजली बहाल हो गई है पहले से जो काट दी गई? बिजली रात प्रशासन ने चलाई है, पता नहीं क्यों चलाई है, ये तो वो जाने इस बात को, उनकी क्या रणनीति। कितनी देर के लिए कटी रही थी बिजली? बिजली पूरी रात कटी रही है, पूरी रात कटी रही है। हाँ, और कितने बजे बहाल हो गई? शाम उन्होंने जोड़ी है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर बिजली शुभ्रा, लगी है। फिर ऐसी खबरें आ रही थी कि राकेश टिकैत की तबीयत नासाज है, उनका बीपी बढ़ा हुआ है। तो ऐसी कोई खबर है, कुछ अपडेट है कि उनकी तबीयत कैसी है शुभ्रा? अब क्या हालात है? किसी का ट्रीटमेंट, किसी तरह का ट्रीटमेंट वो ले रहे हैं या उनकी अब तबीयत स्टेबल है? ऐसी कोई खबर आई है आपके पास, कोई अपडेट? सबसे पहले आने के बाद यही बात की मैंने किसानों से कि राकेश टिकैत कहां पर हैं और उनकी तबीयत कैसी है। इन्होंने हमें यही जानकारी दी है कि राकेश टिकैत की तबीयत अभी ठीक है और वो अपने टेंट में रेस्ट कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, बीपी उनका हाई हुआ था, डॉक्टर्स की एक टीम यहां पर पहुंची, चेकअप वगैरह हुआ और उसके बाद जब अधिकारी यहां पर पुलिस के मौजूद थे, उन्होंने भी राकेश टिकैत से मुलाकात की और जब वापस लौट रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि हम तो राकेश टिकैत का हालचाल जानने जाए। एक बार हम इन्हीं से पूछ लेते हैं, राकेश टिकैत ठीक है अब? कल क्या हो गया? नहीं, कल तबीयत गुस्से में, ज़्यादा गुस्से में तबीयत बिगड़ गई थी। अच्छा, और बिजली भी इन्होंने जब राकेश साहब बिगड़े, जब जाके बिजली दी, उससे पहले कोई बिजली की व्यवस्था नहीं थी। रही पानी, किसी विधायक ने आके या लोकदल वालों ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली पानी के भेजा भर के, ये बिस्लरी का। शासन की ओर से आया? नहीं, प्रशासन का तो मतलब ही नहीं कुछ, प्रशासन से नहीं आया कुछ भी। तो प्रशासन तो जब पीछे हटा, जो जनता दे आज भी बिगड़ गया और यहाँ भी बिगड़ गई। हाँ, अच्छा, ये बताइएगा कि राकेश टिकैत की तबीयत कैसी है? अब तबीयत नॉर्मल है। कहाँ पर? अभी इधर आराम कर रहे हैं? आराम कर रहे हैं। कहाँ पर हैं? ऊपर ही हैं। हाँ, तो अभी आज भाषण देंगे? आज जब कितने बजे के करीब यहाँ पर हलचल बढ़? पहले मीटिंग बैठेगी, उसके बाद क्या निर्णय होगा, उसके बाद जो है वो अपनी बात कहेंगे, स्टेज पे रहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जैसे ही
किसानों की बिजली यहाँ पर काटी गई, उसके बाद से थोड़ा सा अफरा तफरी की माहौल तो रहा था और किसान बता रहे हैं कि रात भर करीब अंधेरे में रहा है ये पूरा इलाका। उसके बाद बिजली बहाल की गई, तब जान में जान आई है। और अभी जो है स्थिति इस तरह की है कि पानी के कुछ इंतजाम, जैसा कि कुछ टैंकर्स का बंदोबस्त तो किया गया है, दिल्ली सरकार लगातार मदद भी कर रही है, लेकिन ज्यादातर किसान जो हैं वो अपने खुद के जरिए से ही पानी का बंदोबस्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आसपास के इलाके से पानी भरकर लाते हैं। और किसानों का सैलाब उमड़ने वाला, ऐसे मेरे पीछे से आवाजें आ रही हैं। बिल्कुल। राकेश टिकैत की तबीयत ठीक है अभी, और आज दिन भर क्या हलचल होती है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल शुभरात, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आज का दिन है। मैं आज की तस्वीरें हैं, मैं कल रात से तेजी से घटनाक्रम गाजीपुर बॉर्डर पर बदला है। पहले पुलिस वहां पर जाती है, भारी तैनाती की जाती है फोर्स की, लेकिन अचानक रात को 1 बजे फोर्स की संख्या घटा दी जाती है। सुबह किसानों का जवाबड़ा लगना शुरू हो जाता है। यानी आज का दिन बेहद अहम। एक तस्वीर आप तक पहुंचेगी, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों। किसान फिर से सिंघू बॉर्डर गाजीपुर बॉर्डर पर लौट रहे हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर की तस्वीर एक तरफ है, एक तरफ टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें। देखिए किस तरह से पुलिस फिर से लौट रही है, किसान फिर से लौट रहे हैं, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। मयूर विहार, कोंडली, ये तमाम वो इलाके हैं, गाजीपुर बॉर्डर का वो तमाम इलाका है, आनंद विहार का वो इलाका है जहां पे लगातार ट्रैफिक डाइवर्ट किया जा रहा है, क्योंकि कल रात को जो घटनाक्रम हुआ है, राकेश टिकैत की आंखों में आंसू आए हैं। इसके बाद लगातार हजारों की तादाद में किसान फिर से लौट रहे हैं, आंदोलन फिर से मुखर हो रहा है, तेज हो रहा है। इस बीच खबर यह आई है कि राकेश टिकैत की तबियत अब पहले से ठीक है। बिल्कुल, और ये देखिए टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें, वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है, सीआईएसएफ की तैनाती है, दिल्ली पुलिस की तैनाती है, यूपी पुलिस की तैनाती है। यानी कि सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त कड़े हैं, लेकिन तस्वीरें लगातार बदलती जा रही है। चाहे सिंघू बॉर्डर की बात करें, चाहे टिकरी बॉर्डर की बात करें, चाहे गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, लगातार वहां पर हलचल है। पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। हालांकि कल पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन जिस तरीके से वहां पर घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, ऐसे में पल पल की अपडेट, एक एक दिन बेहद अहम होता है। हर कुछ आप तक पहुंचेगा। इधर गाजीपुर बॉर्डर पर एक बार फिर से तस्वीर लगातार बदल रही है। आधी रात के बाद किसानों को हटाने के लिए आई फोर्स हटा दी गई, जिसके बाद किसानों ने राहत की सांस ली। आपको हम ये भी बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर देर रात बिजली भी वापस आ गई। हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। बीच गुरुवार का दिन काफी ज्यादा घमासान भरा साबित हुआ। गुरुवार की शाम को ऐसा लगा कि शायद ये आंदोलन एक टर्निंग पॉइंट पर जा रहा है। जी हाँ, मैं गाजीपुर बॉर्डर की बात कर रहा हूं, जहां मैं इस समय मौजूद हूं। और आपको बता दूं कि रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं और गुरुवार के बाद शुक्रवार शुरू हो चुका है और एक और सुबह आने वाली है। आप देखिए, जो बत्ती गुल हुई थी यहां से, वो वापस आ चुकी है। और किसानों को ये बात भी पूरी तरह से पता चल गई है कि फिलहाल जो है कोई भी किसान यहां से फोर्सफुली नहीं हटाया जाने वाला है। उसका कारण क्या है वो हम आपको बता देते हैं। करीब 1 बजे, रात के तकरीबन 1 बजे पीएसी जो फोर्स है वो यहां से हटा दी गई और उसके बाद स्थानीय पुलिस भी यहां से चली गई। जो माना जा रहा था कि कोई एक्शन होगा, क्योंकि गाजियाबाद के डीएम ने यह कहा था कि जो अल्टीमेटम है वो दिया जा रहा है और आज रात को यूपी बॉर्डर खाली कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल वो खाली नहीं हुआ है। और ऐसे में जो किसान हैं उनके अंदर एक और नई उम्मीद जागी है। और साथ ही साथ ये बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत एक महापंचायत भी करने जा रहे हैं। तो किसानों बिल्कुल, तो देखिए आज का दिन अहम है क्योंकि पल पल तस्वीरें बदल रही हैं, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लाइव तस्वीरें सुबह से ही हम आपको दिखा रहे हैं। यानी इंडिया न्यूज पर दिन भर बड़ी कवरेज जारी रहेगी। और बड़ी खबर यह है कि मुजफ्फरनगर के सिसोल में महापंचायत 11 बजे शुरू होने वाली है। राकेश टिकैत तबीयत बिल्कुल ठीक है और हमारे बॉर्डर्स पे लगातार हमारे सारे संवाददाता बने हुए हैं, एक एक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं, साथ रहिएगा।